जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, बहुत टाइम के बाद अपना हम चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। किसी कारणवश हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ठीक है साथियों, तो एक छोटी सी उम्मीद, एक छोटा सा विश्वास हमें दोबारा इस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हम दोबारा से अपना वीडियो को दोबारा कवर कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना थके है पैर अभी, ना अभी हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का, इसलिए आज भी सफर जारी है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो साथियों, आज का मेरा जो पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआत से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम नंबर सिस्टम से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम में जो नंबर होते हैं उनको किस टाइप से उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, किस प्रकार से उनको बांटा गया है। ठीक है साथियों, देखिए सबसे पहले अगर नंबर सिस्टम की बात करें हम, तो जो हमारे नंबर होते हैं वो डिजिट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि डिजिट, और डिजिट जो हमारी स्टार्ट होती है साथियों, उनकी टोटल संख्या कितनी होती है उनके बारे में जानेंगे। तो 0 से लेकर साथियों 9 तक वो सभी हमारी क्या होती है, डिजिट होती है। ठीक है, और इनकी संख्या होती है साथियों 10। ठीक है, ये अगर आप देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा टोटल होती है 10। ठीक है, और इनको बोलते हैं हम डिजिट। इसके बाद हमारे जो भी स्टार्ट होंगे 10 11 12 13 14, इनको बोलेंगे हम नंबर्स। ठीक है, और ये किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है वो भी इस बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इंटीजर्स के बारे में। ठीक है साथियों, अपने टॉपिक में जानेंगे हम इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स को साथियों हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ठीक है साथियों, इंटीजर्स होते क्या है वो देखिए। ठीक है, और साथियों इसका जो सिंबल होता है इंटीजर्स का वो होता है जेड। ठीक है, जैसे हम प्लस को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, सब्ट्रैक्शन को इस प्रकार से, मल्टीप्लिकेशन को इस प्रकार से, डिवीजन को इस प्रकार से, उसी प्रकार से हम इंटीजर्स को जेड के सिंबल से शो करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इंटीजर्स होते क्या हैं, इनकी पूर्णांक। हिंदी में बात करें पूर्णांक, तो साथियों जितने भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर होते हैं उन सभी को हम पूर्णांक कहते हैं या इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि जिन नंबरों को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं नंबर लाइन के बारे में, आपने पहले भी पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में अक्सर इसका जिक्र होता रहता है, नंबर लाइन। ठीक है साथियों, तो जो भी नंबर लाइन पर शो किए जा सकते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है साथियों, फिर आप बात करते हैं इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं। इंटीजर्स होते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं, इंटीजर्स होते हैं दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। जितने भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं और नेगेटिव नंबर होते हैं उन सभी को हम कहते हैं साथियों इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव का सिंबल आप जानते हो प्लस का होता है, नेगेटिव का सिंबल माइनस का होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव नंबर, आप सभी जानते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसमें 0 को भी इसी में काउंट करते हैं पॉजिटिव में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि 0 भी हमारा पॉजिटिव में ही काउंट होता है। 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, जहां तक आपको गिनती आती होंगी वहां तक आपके लिए वहीं तक होगा। बात करें नेगेटिव नंबर को लेकर, ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, जहां तक आपको माइनस इनफाइनाइट तक, ये सब हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, बात करें सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, वो तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं गिनती कहां पर जाकर खत्म होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा जो हमारा नेगेटिव इंटीजर होगा साथियों, वो होगा -1। आप सभी जानते होंगे क्योंकि जो नेगेटिव में जो जितना बड़ा नंबर लगता है वो उतना ही छोटा होता है। अब देखो सबसे छोटा नंबर हमें लग रहा है 1 वैसे तो, लेकिन जब बात करें नेगेटिव की तो वो हमारा क्या होगा, सबसे छोटा नंबर, सॉरी सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है साथियों, तो ये होता है हमारा सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ठीक है साथियों, इसके आगे हम बात करते हैं तो बात करते हैं हम होल नंबर को लेकर। अब बात करेंगे हम किसको, होल नंबर को लेकर। ठीक है, होल नंबर को हिंदी में कहते हैं साथियों पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। उम्मीद है आप हमारी वीडियो को अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। तो होल नंबर क्या होते हैं साथियों, वो देखेंगे जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेकर और आपको जहां तक गिनती आती है वहां तक, यानी कि हमारे हिसाब से इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, वो सभी हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आता है हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे तो साथियों सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या होता है होल नंबर और नेचुरल नंबर में, इसमें सिर्फ 0 को हटा दिया जाता है। नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 को हटा दिया जाता है बस, बाकी सारे सेम है, वही 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक सारे हमारे क्या होते हैं साथियों, नेचुरल नंबर होते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हम इवन ऑड के बारे में जानेंगे साथियों। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो उसका थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे कि इवन ऑड क्या फर्क होता है इसमें। ठीक है साथियों, तो इवन के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं सम संख्याएं।
क्या बोलते हैं साथियों हिंदी में? सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, जो नंबर कंप्लीटली क्या होते हैं? 2 से भाग हो जाते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं साथियों? इवन नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, या फिर आप ये बोल सकते हो जिन भी नंबर्स के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सब हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। दोस्तों एक बात याद रखना, जीरो भी हमारा इवन में काउंट होता है। कभी आप ये सोच रहे होंगे जीरो हमारा इवन में काउंट नहीं होगा, जीरो भी हमारा क्या होता है? इवन में ही काउंट माना जाता है। ठीक है साथियों, क्योंकि यही क्या होता है, मेनली सबको डिस्क्रिप्शन देता है और सबको डिस्क्राइब करता है कि इवन होगा ऑड होगा। तो इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं इवन के लिए, विदाउट इवन? ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? इवन में ही काउंट करेंगे। दो डेफिनेशन आप बोल सकते हो, या तो जिसके लास्ट में, जिन नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या फिर जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हो, कंप्लीटली 2 से भाग हो जाते हो, उसको हम बोलेंगे इवन नंबर। फिर आगे बात करते हैं ऑड नंबर को लेकर। ऑड को हम हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। ठीक है साथियों, विषम संख्याएं। ठीक है, और क्या होते हैं? जो नंबर 2 से कंप्लीटली भाग नहीं होते हैं, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, यानी जिनका रिमाइंडर 0 नहीं बचता, आप ये भी बोल सकते हो जिनका रिमाइंडर 0 नहीं बचता है, उसे हम क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं, ऑड नंबर। जैसे एग्जांपल देखिए 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से क्या होंगी? सारी हमारी ये ऑड नंबर होंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हम बात करेंगे प्राइम नंबर को लेकर और कंपोजिट नंबर को लेकर। अक्सर ये थोड़ा सा क्लासों में देखा जाता है कि वो बच्चे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से सीखेंगे जिससे आप कभी ना भूलें। दो डेफिनेशन आपको कम से कम सिखाई जाएगी प्राइम नंबर को लेकर और कंपोजिट नंबर को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे हम प्राइम नंबर को लेकर। ठीक है साथियों, अगर प्राइम नंबर को बात करें, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है साथियों, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर को लेकर बात करेंगे, तो साथियों बात करेंगे डेफिनेशन की, शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए कि जो नंबर केवल या जिन नंबर को केवल एक फैक्टर हो, या फिर वो अपने आप से डिविजिबल हो, या सिर्फ एक और अपने आप से क्या होती हो? वो डिविजिबल हो। ठीक है, इसके अलावा इनका कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। फिर समझ लीजिए, जिन नंबरों का केवल एक और अपने आप ही क्या होता है? फैक्टर होता है, यानी कि वो सिर्फ एक से और अपने आप से डिविजिबल होती हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 है, 2, सबसे पहले देखिए 2, जो 2 है वो एक से डिविजिबल होगा और सिर्फ अपने आप से, यानी कि 2 से ही डिविजिबल होगा। इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड करके दिखा दे। तो ये हमारा क्या काउंट होगा? प्राइम नंबर होगा। और बात करें, यही हमारा क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी होगा। ठीक है, और ये इवन भी, ये बात ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले इवन विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो कौन सा होगा साथियों? वो 2 होगा। ठीक है, अब 3 है, इसके बाद 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, 9 नहीं होगा। 11 है, 13 है, 15 में नहीं होगा साथियों, ध्यान रखना इस बात का। 17 है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसके बाद 23 हो जाएगा। तो ऐसे देखते रहना आपको कौन कौन ऐसे नंबर होंगे जो एक से और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। विच नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। ठीक है साथियों, इसके बाद अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर को लेकर। ठीक है साथियों, कंपोजिट नंबर, साथियों इसको हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं साथियों? भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो विच नंबर आर डिविजिबल बाय वन इटसेल्फ एंड अनदर नंबर, यानी कि जो संख्याएं एक से, अपने आप से और इसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाती हैं, उसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं। यानी कि जो नंबर कम से कम 3 नंबरों से डिवाइड होना, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। कम से कम 3 नंबरों से तो होना ही चाहिए, उसी को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे समझ लीजिए 4 है, 4, अब 4 हमारा 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, और फिर 4 है वो 4 से भी डिविजिबल है, तो कम से कम 3 नंबर होंगे नहीं होंगे। यानी कि फिर मैंने एक डेफिनेशन और बोली थी, जो नंबर एक से अपने आप से और इसके अलावा किसी और नंबर से भाग हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर। अब आप देखिए 4 है, अपने आप से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 है, 1 से भी डिविजिबल है, और इसके अलावा कोई और नंबर ऐसा मिल रहा है, तो यानी कि 4 हमें जो है वो 2 से डिवाइड होता है, हमें मिल रहा है ये बात हमें, तो यानी कि वो तीसरा नंबर हो जाता है।
तो ये हमारा क्या होगा साथियों, इस प्रकार से ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना कि विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो वो कौन सा होगा साथियों, 4 होगा। ये सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है साथियों, ध्यान रखना इस बात का। फिर बात करें इसके बाद 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12, 14, 15 डॉट डॉट इस प्रकार से। ठीक है, अगर मैं इसमें एक बात कॉमन, अगर आपने ध्यान नोटिस की हो, तो मैंने इसमें एक ऐसा नंबर नहीं लिखा है जो इसमें काउंट नहीं होगा, इसमें काउंट नहीं होगा, तो वो साथियों वो है हमारा 1। ध्यान रखना, जो 1 है वो ना तो हमारा प्राइम नंबर है और ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है। ये खास बात ध्यान रखना कि जो 1 है, आई रिपीट, जो 1 है हमारा वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक साथियों आगे चलते हैं को प्राइम नंबर को लेकर। ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक, इसको ध्यान से समझना। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले ध्यान रखना कि जो को प्राइम नंबर होते हैं वो कभी भी सिंगल डिजिट में काम नहीं करता। ठीक है, वो कभी भी अकेला काम नहीं करता, वो हमेशा ग्रुप में काम करता है या फिर 2 डिजिट के साथ वो काम करता है। देखिए जैसे मान लो अगर कह दूं मैं भाई 4 बताओ को प्राइम है नहीं, तो नहीं बता सकते हम, क्योंकि इसके साथ एक और इसका साथी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं वो को प्राइम होगा नहीं होगा। बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन सिर्फ इसकी ये होगी कि जिन 2 नंबरों का केवल फैक्टर 1 होगा, जिन 2 नंबरों का कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, वही हमारा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। जैसे मैं कह दूं 4 और 9 है, 4 और 9 को मैं बात करता हूं, 4 और 9 को लेकर, तो 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर जाए, 4 और 9 को। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम फैक्टर, को प्राइम नंबर बोलेंगे। हम फैक्टर बाद में की बात है, पहले नंबर कहेंगे। तो 4 और 9 क्या हमारे को प्राइम नंबर। जैसे मैं कह देता हूं 7 और 8। ठीक है, 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करके दिखा दे। ठीक है, अगर मैं गलती से लिख देता हूं 6 और 9, तो देखो ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 और 9 में क्या है, 3 कॉमन है, तो ये हमारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद है आप सभी को मैंने जो छोटे से कोशिश की समझाने की, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है साथियों।